इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गेट 2021 का फॉर्म भरने का तरीका, जो कि शुरू से हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे फॉर्म भरा जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर। और आप जानते हैं कि इस बार पेपर आईआईटी बॉम्बे करा रहा है गेट 2021 का। इस फॉर्म में हम लोग सब चीज़ जानेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपको मालूम होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं भी ना हो। चलिए तो डेट देख लेते हैं। गेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं 14 सितंबर से, और क्लोजिंग डेट 30 तारीख तक है। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टैंडर्ड डेट भी आ जाती है 7 तारीख तक। फिर हम लोग चलते हैं फॉर्म कैसे भरा जाता है मेन होने पर। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फिर जैसे ये ऑलरेडी रजिस्टर इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड आपको चाहिए ही चाहिए पहले रजिस्टर करने के लिए। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी नहीं है, आप गेट के मेन साइट पर जाके आप इसको ले सकते हैं। और नहीं तो न्यू यूजर्स पे क्लिक करके भी यहाँ से आपको रजिस्टर नेम हियर पे आ जाएगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपके जीमेल पर एक कोड जाएगा, उससे आप इनरोलमेंट आईडी करेंगे। फर्स्ट नेम अपना भरेंगे, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है। मिडिल नेम रहे तो रहे, लास्ट नेम भी भर सकते हैं, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं, पूरा नाम एक साथ भरना है। फिर कंफर्म करेंगे तो आएगा नोटिफिकेशन, फिर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप पूरा एड्रेस जितना जितना जो चीज़ बोला है, ईमेल आईडी भरेंगे। तो मैं आपको ईमेल आईडी थोड़ा सा दिखाऊंगा, ब्लर कर दूंगा, क्योंकि आप ये प्राइवेसी के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक। और आप जान ही रहे हैं आजकल कितना दिक्कत होता है। फिर कंट्री डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में +91, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ नीचे कंफर्म मोबाइल नंबर लिखेंगे, 999 जो आपका मोबाइल नंबर है। फिर पासवर्ड बनाएंगे, जो कंफर्म पासवर्ड रहेगा वही पासवर्ड आप बना लेंगे, तो कि अब दिक्कत ना हो। अपना जो बोला है लेटर वेयर, देखिए क्या बोला है, चूज अ पासवर्ड दैट कैन नॉट बी गेस इजली, इट शुड नॉट बी योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 ABCD एक्सेट्रा। सो मतलब आपको थोड़ा ऐसे, जैसे कि आप टाइटल लिख रहे हैं @1 2 3 लिख लीजिए, जो कि किसी कोई गेस नहीं कर सकता। ऐसा पासवर्ड आप बना लीजिए। ठीक। और फिर कंफर्म कर दीजिए। फिर यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी चीज़ दिया है प्लस सिग्नेचर साइन करने के लिए, उसको भी लिख लीजिए। चलिए फिर सबमिट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही सबमिट किएंगे, इनरोलमेंट है ये लॉगिन करने के लिए आ गया। फिर थैंक यू फॉर गेट रजिस्ट्रेशन SMS एंड ईमेल कंटेनिंग योर ईमेल एनरोलमेंट हैव बीन सेंड टू यू। आपके जीमेल पर और मोबाइल नंबर पर आपका जी वो आ गया होगा, आप देख सकते हैं जाके। वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत एक आया होगा इनरोलमेंट आईडी, या ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। फिर पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे आप। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट पेज देखिए खुलेगा, जो कि एप्लीकेशन स्टेटस रहेगा। आपने पूरा ब्रोंकी जो गेट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है पूरा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। मान लीजिए आप पढ़े हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर जैसे ही आगे जाएंगे लोडिंग लेगा, फिर देखेंगे कि गेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए 5 प्रोसेस होते हैं। पहला आप एग्ज़ाम का डिटेल डालेंगे, दूसरा पर्सनल डिटेल डालेंगे, तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालेंगे, फिर क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल डिग्री डालेंगे, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे। फिर सेलेक्ट द नंबर ऑफ़ पेपर यू वांट टू अपीयर इन गेट 1 और 2। आप जैसे जानते हैं इस साल से एक ब्रांच के लोग 2 पेपर में अपीयर हो सकते हैं, तो 1 और 2 आप दोनों डाल सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार डाल लीजिएगा। फिर मैं 1 डालता हूँ। फिर गेट इन 2021 मैकेनिकल इंजीनियर मैं हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियर डालूँगा। फिर कंट्री चुनना है, कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया भी देते हैं, इंडिया। फिर मैं डाल देता हूँ, देख लीजिए आप जो जो सिटी आपको डालना होगा। ठीक। फिर इसको सेव करेंगे तो आप पर्सनल डिटेल पर चले जाएंगे। आपको यहाँ से फिर पर्सनल डिटेल में देखिए क्या क्या रहता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका एनरोलमेंट आईडी अपने से भरा हुआ आएगा, नाम अपने से भरा हुआ आएगा, ईमेल आईडी अपने से भरा हुआ आएगा, मोबाइल नंबर अपने से। सब पे वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई कर सकते हैं आप।
वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस पे से आप जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर चलिए चलते हैं कि फिर डेट ऑफ बर्थ, आप मोबाइल नंबर हो जाएगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप देखेंगे कि जेंडर भरना पड़ेगा कि जेंडर क्या क्या है, मेल फीमेल, ऐसे नेशनलिटी इंडियन भरेंगे। फिर कैटेगरी भरेंगे जनरल EWS में। देखिए मैं जनरल EWS में भी आता हूँ, जिसमें आप आते हैं उसमें आप भर दीजिएगा। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक। आप EWS के लिए एलिजिबिलिटी भी पूछ सकते हैं कि EWS के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे ही आप फिर आ जाएंगे कि पर्सन विथ पर जो अगर आप डिसेबिलिटी है कोई तो यस करके फिर डिसेबिलिटी डाल सकते हैं उसमें, ये क्या क्या डिसेबिलिटी है वो मेरे में नहीं है तो मैं नो लिखूँगा। फिर अगर लर्निंग डिसेबिलिटी कोई रहे तो कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, आप रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पे डालेंगे कहाँ रहते हैं। तो मैं इंडिया राजस्थान में रहता हूँ। और फ़ोटो आईडी के लिए आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, ये बहुत फेमस चीज़ है, बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं, लाइसेंस कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, जो भी वैलिड हो। फिर आधार कार्ड नंबर लिखेंगे यहाँ अगर आधार कार्ड लिखते हैं तो। फिर पेरेंट्स की क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे कि पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हैं कहाँ तक नहीं पढ़े हैं। फिर कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं वहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स डालेंगे। फिर इसको सेव करेंगे, बिना सेव किए नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे। क्रॉसपॉन्डेंट ऐसे रेसिडेंस एड्रेस अगर आपका सेम रहता है तो वहाँ डाल देंगे तो काम हो जाएगा। पिन कोड डाल देंगे तो अपने आप सब आ जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं इस चीज़ को दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप पर्सनल इशू है, इसलिए आप अपने पर ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा। जैसे ही सेव करेंगे तो ये चीज़ सेव हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको क्वालिफाइंग डिटेल पूछेगा, आप फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं। फिर आप कॉलेज पास पिन कोड डालेंगे, कहाँ से कॉलेज के हैं। फिर आप कंट्री डालेंगे, कहाँ से आएगा, पिन कोड डालेंगे, सब आधार अपने से आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इंस्टीट्यूट डालेंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पास आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सी दिक्कत है, कौन क्या नहीं है। फिर पूरा चीज़ इंस्टीट्यूट से लिख के डालेंगे। फिर क्वालिफाइंग डिग्री डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन रोल नंबर डालेंगे। फिर क्वालिफाइंग डिग्री डालेंगे, आप क्या हैं, BTech, BE, BR, बी फार्मा, PhD, BA क्या किए हैं। फिर डिप्लोमा इन क्वालिफाइंग डिग्री डालेंगे, आपके पास क्वालिफाइंग डिप्लोमा क्या, मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा मैं डाल दिया हूँ। फिर हैव यू ग्रेजुएटेड इन द एबव डिग्री, नो, नो पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप एमटेक वमटेक नहीं किए हैं तो। अगर कर लिए हैं तो लिखेंगे कि यस, और नहीं तो नो पे ही काम चल जाएगा। फिर आएंगे ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, किस ईयर में आप डिग्री को क्वालिफाई किए हैं। फिर डिग्री और फिर इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, फिर नीचे कॉलेज नेम लिखना है, आप देख सकते हैं। और दोनों प्रोसेस के लिए कुछ करना नहीं है, बस आसान सा आपका नाम तो लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम और डिग्री का नाम, ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हायर डिग्री में आप आए हैं तो हायर डिग्री का ईयर नहीं लिखना है, यहीं पे क्वालिफाइंग डिग्री जो होता है आप BTech की ही लिखेंगे, जिस ईयर में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उस ईयर में लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट नेम और कॉलेज नेम लिखने के बाद फिर से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मैं लिखूँगा। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज से जो आप रहेंगे वो सजेस्ट करेगा, उसी से आपको भरना होगा। फिर इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में दे दीजिएगा कि बिना किसी चीज़ को सेव किए हुए नेक्स्ट नहीं करेंगे। फिर सेव करेंगे, फिर अब डॉक्यूमेंट अपलोड में आप फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आईडी कार्ड, अगर आधार कार्ड जो आप फ़ोटो आईडी कार्ड लगाएं उसी चीज़ को फिर से अपलोड करना है। जब आप अपलोड कर देंगे तो लाइन बाई लाइन आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। फिर चलिए मैं एक अपलोड करके देख सकते हैं फ़ोटो किससे, नॉट सिग्नेचर और सेव कितने कितने MB का है,
सैंपल फ़ोटो दे दिया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए। तो आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बॉक्स में बना के आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अब बॉक्स के बाहर भी नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सब एक लाइन में होना चाहिए। ठीक, अब आप समझ ही गए होंगे सिग्नेचर कैसा देना है और फॉर्म कैसे भरना है। तो आप अब सिग्नेचर जो भी आप भरना होगा आप अपलोड कर सकते हैं। और फ़ोटो अपलोड आईडी में जो है वो फ़ोटो आईडी जब आप अपलोड करेंगे 10 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आप जाके ऑनलाइन यहाँ से JPG टू PDF अपलोड करना है तो फ़ोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं। गूगल पर लिखेंगे JPG टू PDF तो आ जाएगा। और 10 KB से लेकर 600 KB तक की फ़ोटो होनी चाहिए। और जो आप आईडी नंबर दिए हैं वही पास अपलोड कर सकते हैं। अब पहली बार जिगेट के बारे में कब जानते हैं। सेव एंड व्यू एप्लीकेशन, एक बार एप्लीकेशन को व्यू कर लें ताकि आप कुछ चीज़ गलत चीज़ भरे हैं कि नहीं भरे हैं। गलत चीज़ भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के, इसलिए आप अपना देख सकते हैं हर एक चीज़ सही सही चीज़ भरे ताकि दिक्कत ना हो। मैंने अपलोड करके बता दिया है। अब आप देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन फिर आपको आ गया होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एप्लीकेशन और सिग्नेचर, अच्छा सिग्नेचर फ़ोटो आ जाए अच्छे से जैसा वो बोला है, फिर हम रिव्यू एंड सबमिट करते हैं। तो चलिए रिव्यू और सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो रिव्यू आई कंफर्म पर यहाँ क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही करेंगे यहाँ पे ई सिग्नेचर के लिए आपका फुल नेम पूछेगा। अगर आपका सिग्नेचर गलत हो जाता है जो आप दिए हैं तो ये वाला सिग्नेचर अपलोड करेगा फॉर्म पे, इसलिए आपको ये वाला सिग्नेचर मारा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म वैसे और सबमिट एंड प्रोसीड फोटो पेमेंट, तो एक नोटिफिकेशन आएगा जो आपकी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भी आएगा। उसको आप जैसे ही डालेंगे तो OTP आएगा, अपने सेलेक्ट कर लेगा, आपको दिक्कत नहीं है देने की। फिर वो क्या करेंगे, फिर आपका पेमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर इनरोलमेंट ID नेम ऑफ द कैंडिडेट से प्रोसेस शुरू होगा। फिर आप प्रोसेस को पूरा करते करते जाएंगे। तो जो मैं भरा हूँ आप अपना भरिएगा। फिर कैसे कैसे फॉर्म भरना है आप दे सकते हैं। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से भर दीजिएगा, होगा आपके पास, तो उससे भरेंगे 0% चार्ज मिलेगा। अदर डेबिट कार्ड बैंक चार्ज 0 पर। अगर आप कार्ड से भरते हैं तो आपको भी 0 रुपये लगेगा। इंटरनेट बैंकिंग से भरते हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड आप जो डाल सकते हैं डालिए और इसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक, देखिए मैं सब चीज़ ब्लर कर दिया हूँ, ये सब अपनी प्राइवेसी के लिए आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपना भर लीजिएगा जैसे भी हो। फिर पेमेंट सक्सेसफुली जब हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है और फॉर्म भरा चुका है। ठीक, अब जाके डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ये चीज़ रहे, रोल नंबर पता रहे। जैसे कि आप एक के पास रिसिप्ट होना चाहिए, तो आप कुछ भी चीज़ प्रिंट करा सकते हैं। इसको आप जाके प्रिंटर में लेके प्रिंट करा दीजिएगा और कुछ भी ज़रूरत पड़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग बता दिए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे गेट इस बार IIT बॉम्बे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भाई वो रेड बटन दब जाना चाहिए, चाहे कैसे भी दबे आप, चाहे उसको ठोकिए मारिए पीटिए पर वो बटन दब जाना चाहिए। लाइक तो आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि IIT बॉम्बे इस साल पेपर करा रहा है। तो पेपर का अगर सिलेबस सब जानना हो, शेड्यूल तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसीलिए थैंक यू।